Hi. So in this particular video, we will be carrying forward our concept of our previous video. In our previous video, we studied about the concept that how we will be converting our left recursive grammar into right recursive grammar. So guys, इस वीडियो में हम ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते हैं. सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो आपकी फाउंडेशन लेड करेगा इन सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए. सो गाइस, हम ये सारे एग्जाम्पल एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं. ए ड्राइव्स ए बी और सी. अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ए क्या है? ए इज माई वेरिएबल. अब क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है या नहीं है? आज चेक करो. लेफ्ट में यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है ए मेरा वेरिएबल है एंड इट इज ड्राइविंग ए कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में प्रेजेंट है. सो यस, डेफिनेटली देयर इज लेफ्ट रिकर्जन इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन. सो अब ये लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करेंगे? अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक जनरल फॉर्म सिखाई थी जहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर ए ड्राइव्स ए अल्फा और बीटा. सो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ए ड्राइव्स बीटा ए डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन और अल्फा ए डैश. हमने ये चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में देखी थी, ध्यान से डिटेल में हमने सारी चीज़ें समझी थी. अगर आपने पिछली वीडियो में देखी है तो आप पिछली वीडियो देख के सारा कॉन्सेप्ट रिकैप कर सकते हो. अब हम इसे भी कन्वर्ट करना सीखते हैं. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो गाइस, सी ए सिंगल हैंडेडली क्या ड्राइव कर रहा है? सी. सो ए इज ड्राइविंग सी. अब सी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई. एक सिंगल सी ड्राइव कर रहा है, लेकिन ए और क्या ड्राइव कर सकता है? मैं आपको पहला एग्जाम्पल विस्तार से समझा देता हूँ. ए कैन ड्राइव सी. अब ए कैन ड्राइव कर सकता है, ए कैन ड्राइव ए बी ऑल्सो, इजंट इट? ए बी ऑल्सो एंड इट कैन ड्राइव सी. सो क्या देगा? सी ए बी ड्राइव करेगा. अगर मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर में दिखाऊंगा, ए कैन ड्राइव ए बी एंड फर्दर मोस्ट ए कैन ड्राइव ए बी एंड सो ऑन. ए क्या कर सकता है? इनफाइनाइट टाइम तक इसे ड्राइव कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ए क्या ड्राइव करेगा? सी को ड्राइव करेगा. सो सी के बाद ए बी स्टार, जितने भी नंबर ऑफ ए बी आते रहेंगे एंड सो ऑन, इजंट इट गाइस? सो इसे कैसे हम रिजोल्व करेंगे? ये चीज हम इसे कैसे राइट रिकर्सिव फॉर्म में लिखेंगे? अभी क्या है? इट इज इन लेफ्ट रिकर्सिव फॉर्म. सो मैंने क्या बताया था आपको? ए कैन ड्राइव सी को ड्राइव कर सकता है. अब इसे फर्दर मोस्ट में आप एक वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ, ए डैश से. नाउ ए डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे सिंगल सी चाहिए इसलिए इट इज ड्राइविंग एप्सिलॉन, और इट कैन ड्राइव ए बी ए डैश. अब हम इसे कनेक्ट करते हैं पिछले सिनेरियो से जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था. हमने क्या सीखा था? इफ ए विल बी ड्राइविंग ए अल्फा और बीटा. सो हमने क्या फॉर्म देखी थी इसकी? हमने कन्वर्ट हुई हुई फॉर्म देखी थी दैट ए विल बी ड्राइविंग बीटा ए डैश एंड ए डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और अल्फा ए डैश. अब दोस्तों आप देखो यहाँ पे ए is driving A. This whole is my alpha and this is my beta. ये क्या है? AB is my alpha and C is my beta. So A is driving beta A dash. This is my beta and this is my A dash. A dash is further driving epsilon और alpha. AB क्या है? मेरा alpha A dash. आगे आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें बहुत आसानी हमने डिटेल में देखी थी. अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर चीज की. सो अगला एग्जाम्पल देखो. अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे? ए इज ड्राइविंग ए बी और बी एंड बी इज ड्राइविंग बी ए और सी. इज इट क्लियर? सो आप देखो इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है. ए एंड बी लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है ना? लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है ना? यस, है प्रेजेंट. सो अब इसे कैसे रिजोल्व करेंगे? आइए देखते हैं. सो मैं क्या लिख रहा हूं? ए इज ड्राइविंग बी ए डैश लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे सिंगल बी भी ड्राइव हो रहा है. अब ए डैश क्या ड्राइव करेगा? ए डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बी ड्राइव करना है. अब देखो दोस्तों, ये दिस कंप्लीट इज माय अल्फा ए बी ए डैश. हो गया ये स्टेप? हाँ हो गया. यू कैन चेक, यू कैन क्रॉस वेरीफाई. द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन विल बी सेम एज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन. अब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पे एक और प्रोडक्शन है, बी ड्राइव्स बी ए और सी, जिसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है. तो इसे कैसे रिजोल्व करेंगे? आइए देखते हैं. सो बी विल बी ड्राइविंग
सी, अब मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बी डैश. सो बी डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और दिस इज माय अल्फा ए बी डैश. इज इट क्लियर गाइस? आगे आपको समझ में. सो दिस इज माय आंसर. आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट मेंशन करके पूछ सकते हो. ये 2 एग्जांपल हुए. बाकी के एग्जांपल आप खुद ट्राई करो एक बार वीडियो पोस्ट करके. मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करो और खुद ट्राई करो. अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं. सो ए इज ड्राइविंग ए ओपन ब्रेस ए क्लोज ब्रेस और 0. दिस इज माय कंडीशन. अब देखो इसे कैसे ड्राइव करेंगे. यहाँ पे मेरे जो टर्मिनल्स हैं वो क्या क्या है. एक है मेरा 0 ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, या फिर आप बोल सकते हो ओपन राउंड ब्रेस एंड क्लोज राउंड ब्रेस. एंड ए क्या है यहाँ पे वेरिएबल है. डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है गाइस. सो इसे कैसे राइट रिकर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो आई एम राइटिंग ए ड्राइव्स, जो हमने कॉमन सेंस से सीखा था 0 ए डैश में एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. सो व्हाट विल ए डैश विल बी ड्राइविंग. ए डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और क्या था हमारी कंडीशन अल्फा ए डैश. अल्फा क्या है यहाँ पे दोस्तों. अल्फा इज दिस पर्टिकुलर थिंग. अल्फा इज दिस कंप्लीट थिंग ए डैश. ए डैश मीन्स ए डैश. सो आगे आपको ये कंडीशन समझ में. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. ए ड्राइव्स ए और 0. अब दोस्तों यहाँ पे देखो इस केस में लेफ्ट रिकर्जन भी प्रेजेंट है और राइट रिकर्जन भी प्रेजेंट है. राइट रिकर्जन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क किससे पड़ेगा लेफ्ट रिकर्जन से. अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं. सो हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग इट. ए विल बी ड्राइविंग 0 ए डैश. ए डैश मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया. ए डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और अल्फा क्या है मेरे यहाँ पे. अल्फा मेरा ए है. ए डैश. आर यू गेटिंग दिस थिंग. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. दिस इज माय बीटा. ये जनरल फॉर्म क्या है दोस्तों उसकी. ए ड्राइव्स ए अल्फा और बीटा. सो यहाँ पे अल्फा क्या है दिस ए, बीटा क्या है दिस थिंग. इज इट ओके. सो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 5 सॉल्व करते हैं. सो क्या कंडीशन है. ए ड्राइव्स ए ओपन पैरेंथेसिस ए और 0 और 1. अब ये स्लाइटली ट्रिकियर केस है. जो हमारा केस 2 था पिछले वीडियो का, अब उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल है. सो कैसे सॉल्व करेंगे आप वही कॉन्सेप्ट ध्यान से सोचो. ए ड्राइव्स, यहाँ पे क्या क्या ड्राइव हो रहा है सिंगल हैंडेडली. 0 या फिर 1 मुझे डायरेक्टली मिल रहा है. सो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 0 ए डैश और 1 ए डैश. इजंट इट. मैंने लिख दिया. अब ए डैश क्या ड्राइव करेगा. ए डैश सबसे पहले क्या ड्राइव करेगा एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्यों ड्राइव करेगा. क्योंकि मुझे सिंगल 0 या फिर सिंगल 1 भी चाहिए. इस ग्रामर या फिर इस प्रोडक्शन में मुझे सिंगल 0 या सिंगल 1 भी मिलेगा. सो मिल गया मुझे. अब क्या चीज हुई. अब वही कॉन्सेप्ट है. दिस होल इज माय अल्फा. इजंट इट. दिस इज माय अल्फा. सो अल्फा ए डैश. अल्फा मीन्स दिस ए डैश. ए डैश यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए डैश. सो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में. सो दिस इज माय आंसर. आप एक बार बाकी के 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. 6 to 10 इतनी देर में मैं इसे इरेज करता हूँ. दोबारा हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स अब हम बाकी के एग्जांपल सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं. सो 6 वाला देखो गाइस. 6 वाला क्या कंडीशन है यहाँ पे. एस इज ड्राइविंग एस और ए. इस वाले प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है और राइट रिकर्जन भी प्रेजेंट है. सो गाइस लेफ्ट रिकर्जन से ही हमें फर्क पड़ेगा, राइट रिकर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो एस विल बी ड्राइविंग ए. अब ए मुझे सिंगल हैंडेडली ड्राइव करना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एस डैश. व्हाट विल एस डैश डू. इट विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और दिस कंप्लीट इज माय अल्फा एस डैश. सो दिस इज माय आंसर. अब अगला वाला देखो यहाँ पे. अब अगली वाली कंडीशन क्या है. सेवेंथ केस क्या है मेरा. एस इज ड्राइविंग S0 S1 और एप्सिलॉन. यहाँ पे मेरे टर्मिनल कौन कौन से हैं. टर्मिनल है मेरे यहाँ पे 0 1 और एप्सिलॉन. अब इसे सॉल्व करो. S विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन S डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और 0 S1 S डैश.
सो दिस इज माई आंसर, दिस कंप्लीट इज माई अल्फा। अब 8 वाला देखो, 8 वाले में क्या कंडीशन है दोस्तों, 8 वाले में यहाँ पे 2 रिकर्जन है मेरे, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट रिकर्जन, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट रिकर्जन। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 केस बताए थे जिसमें हमने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीखा था। दिस इज माई ए, दिस इज ए, दिस कंप्लीट इज माई अल्फा 1, दिस इज माई ए, दिस कंप्लीट इज माई अल्फा 2 एंड दिस इज माई बीटा। केस 3 याद आ रहा है आपको, केस 3 याद आने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एप्सिलॉन डॉट ए लिख सकता हूँ, सो इट इज इक्वल टू ए डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू ए। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी से, एस ड्राइव्स एस डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और 0 S1 S डैश। इज इट क्लियर? ये 1 यहाँ पे टर्मिनल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। सो अब हम 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में क्या है, S इज ड्राइविंग SA SB SA और एप्सिलॉन। सो S विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन, S डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और ASB। दिस इज माई अल्फा 1, S डैश और अल्फा 2 क्या है यहाँ पे, BSA S डैश। सो दिस इज माई आंसर एंड एप्सिलॉन डॉट S1 विल बी इक्वल टू S1। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन रिमूव कर देता हूँ। सो दिस इज माई आंसर। अब 9th वाला क्वेश्चन देखो, S विल बी ड्राइविंग S0 S और 1। सो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, हाँ है। सो इसे रिमूव करते हैं। सो S विल बी ड्राइविंग 1 S डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और 0 S डैश। सो दिस इज माई आंसर। अब 10th वाला देखो, आप यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है और राइट रिकर्जन भी प्रेजेंट है। राइट रिकर्जन से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो हमें इसमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। सो कैसे करेंगे, S विल बी ड्राइविंग AS, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। BS डैश, S डैश विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और AS डैश। सो दिस इज माई आंसर। सो आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए। अगली वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आने वाली कुछ वीडियो में हम पार्सल्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा नीड होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।